नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रविवार को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां हो गई पूरी। सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक इंतजाम। ससुराल वालों ने दामाद की पीट कर दी हत्या, पुलिस जांच में जुटी। घर में सो रहे एक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। 3 लाख के इनामी कुख्यात मनीष कुशवाहा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक प्लान में किया गया बदलाव। शहर में कई सड़कों को किया गया वन वे। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन गोपालगंज के हथुआ क्षेत्र में हो रहा है। इस दौरान सुबह 8 बजे से उनका अलग अलग कार्यक्रम आयोजित है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से सव्या फील्ड में मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्र में बिहार के लाभुकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर जहां राजनीतिक स्तर पर सभी एनडीए गठबंधन के राजनीतिक दल के नेता उनकी स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के साथ साथ स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। आज जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी स्थलों का निरीक्षण किया। हेलीपैड इत्यादि का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि जीविका दीदियों के स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे और लाभुकों से बात करेंगे। इसके बाद बड़का गांव में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से 1295 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास होगा, तो वहीं 289.74 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। इधर माझागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदापुर गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने ससुराल आया था और ससुराल वालों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने दामाद को घर बुलाया और बेरहमी से पिटाई कर दी और मृत समझकर जंगल में फेंक दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गंभीर हालत में उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद स्वजनों में चित्कार मच गया। बताया जा रहा है कि गोविंदापुर गाँव के जनक माझी का पुत्र अक्षय राम, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, शादी 2 वर्ष पूर्व ही गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोनहौला गांव के कपूरी माझी के पुत्री गुड़िया देवी के साथ हुआ था। पति पत्नी खुशी के साथ रहते थे। इसी बीच ससुराल वालों ने 14 सितंबर को अपने दामाद अक्षय राम को पूना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर गोपालपुर थाना बुला लिया। ससुराल में युवक लगभग 4-5 दिन तक था। इसी बीच उसकी पत्नी गुड़िया देवी भी मायके चली आई। ससुराल वालों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद युवक को मृत समझकर उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के पास जंगल में फेंक दिया था, जहां से पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के सहयोग से गंभीर हालत में उसे बरामद किया और अस्पताल में भर्ती कराया और वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक के मौत की सूचना उसकी पत्नी गुड़िया देवी ने 18 सितंबर को फोन कर अपने ससुराल वालों को दी। सूचना मिलने के बाद युवक के स्वजनों ने गोपालपुर थाना पुलिस से संपर्क किया, लेकिन यहाँ पर युवक का कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पुलिस से संपर्क किया गया और बाराबंकी पुलिस ने अस्पताल से मृत युवक के शव को स्वजनों को सौंप दिया। घटना की सूचना के बाद माझागढ़ पुलिस ने स्वजनों का बयान दर्ज कर अब मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब युवक का शव जैसे ही माझा में उसके घर पहुंचा तो परिजनों में चित्कार मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के भारी संख्या में लोग भी दरवाजे पर पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस इस कांड में बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इधर ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के बिरवट बाजार में एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपराधी घर में सो रहे इस व्यक्ति को घर में घुसकर गोली मार दिए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। जिनको गोली लगी है उनका नाम बशीर मियां बताया जा रहा है। आखिर यह गोलीकांड क्यों हुई, किसने मारा, इन सभी बिंदुओं पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अधिकारी भी जाकर घटना की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं।
गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए के कुख्यात इनामी अपराधी मनीष कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार सिवान क्षेत्र से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिवान क्षेत्र से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु यह कुख्यात अपराधी बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के निरंजना गांव का रहने वाला मनीष कुशवाहा है, जो काफी दिनों से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। इस पर हत्या, अपहरण सहित रंगदारी इत्यादि के कई गंभीर मामले दर्ज हैं और काफी दिनों से यह फरार चल रहा था। इसका एक साथी लगभग 4 साल पहले गिरफ्तार हो चुका है और वह अब तक जेल में है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी के नेतृत्व में इसके मुख्य सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तभी से मनीष कुशवाहा भूमिगत हो गया था। काफी ढूंढने के बाद भी इसकी कहीं सूचना पुलिस को नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने इस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब मनीष कुशवाहा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है और इस पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर गोपालगंज शहर में ट्रैफिक गाइडलाइंस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि शहर में दोपहर 3 बजे से रात के 3 बजे तक वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरखुआ से अस्पताल चौक, कौशल्या चौक, अंबेडकर चौक, बंजारी मोड़ से पोस्ट ऑफिस चौक और यादवपुर रोड से मौनिया चौक तथा हजियापुर से ब्लॉक मोड़, दरगाह रोड से घोष मोड़ तथा चिवराकुट्टी मोड़ तक दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं थामे बाईपास से आरआर चौक तक वाहन चलेंगे। ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने रूट चार्ट को भी जारी किया है। यह 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने आम जन से भी अपील किया है। विशेषकर बुजुर्ग, बीमार लोगों को अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचने की अपील की गई है। डाकघर मोड़ और मौनिया चौक पर 2 वे मार्ग की सुविधा रखी गई है। इसको लेकर आज सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बातचीत करते हुए इस संदर्भ में जानकारी दी और जनता से अपील भी किया। दुर्गा पूजा में जो मुख्य 3 पंडाल हैं, उसके जो भ्रमण प्लान जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यदि किसी को राजादल पंडाल की तरफ जाना है तो उसकी एंट्री हॉस्पिटल मोड़ के तरफ से ही हो सकती है। यदि आप चिवराकुट्टी मोड़ या हरखुआ चीनी मिल के तरफ से आएंगे तो आपको उधर से एंट्री नहीं मिलेगी। आपको वहां से डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि आप रेलवे स्टेशन से होते हुए कौशल्या चौक से एंटर करें। इसीलिए लोगों से निवेदन है कि जो नियम बनाया जा रहा है उसका पालन करें और जिन रोडों को वन वे किया जा रहा है उसका पालन करें। इसके अलावा यदि आपको छात्र दल पंडाल की तरफ जाना है तो आप घोष मोड़ से एंट्री ले सकते हैं और आप श्याम सिनेमा रोड से एग्जिट करेंगे। यदि आपको पुरानी चौक की तरफ जाना है तो पुरानी चौक की तरफ आपकी एंट्री थाना चौक से एंट्री होगी और एग्जिट आपकी मोहनिया चौक पे हो जाएगी। मोहनिया चौक जा सकते हैं आप, उसके आगे पुरानी चौक भी जा सकते हैं, उसके आगे होते हुए श्याम सिनेमा रोड से आप बाहर निकल सकते हैं। यानी कि ये जो थाना चौक से लेके वाया ब्रह्म चौक टू मोहनिया चौक, इसको वन वे कर दिया गया है। और हम लोगों ने साथ ही साथ जो घोष मोड़ से लेकर श्याम सिनेमा रोड जाने वाला रोड है उसको भी वन वे करके रखा है। इसमें हम लोगों ने 12 QRT का बंदोबस्त किया है। उन QRTओं को बता, कुछ QRT बाइक से हैं पेट्रोलिंग के लिए, जो कि ऐसे इलाके जहाँ पे क्राइम हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं, वहाँ के लिए बाइक से पेट्रोलिंग। भीड़ नियंत्रण के लिए रस्से और अन्य उपकरणों के साथ पैदल गश्ती की भी बंदोबस्त की गई और लगातार माइकिंग के थ्रू भी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। लोगों से यह अपील रहेगी कि पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें। आपको यदि प्रशासन के द्वारा कोई निर्देश दिया जा रहा है तो उसका पालन करें। दुर्गा पूजा के समय भीड़ अत्यधिक बढ़ जाती है, तो यदि आपको कहीं पुलिस वाले आपको किधर जाने से रोक रहे तो उनका पालन करें, या आपके ही सुरक्षा के लिए उनके द्वारा बताया जा रहा है
एक अन्य बात हम लोगों ने जो एडवाइजरी जारी की उसमें यह है कि जो भी वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं जो नवजात शिशु के साथ हैं या फिर बहुत छोटे बच्चे के साथ पूजा पंडाल में आने से शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक अवॉइड करें। उस समय भीड़ कुछ अत्यधिक बढ़ जाती है, तो इससे अच्छा है कि आप इस समय के पूर्व में ही पंडाल घूमें। और इसके साथ ही साथ यदि आप अपने बच्चों को इस समय के अलावा भी अगर कभी ले आते हैं पंडाल घूमने के लिए, दुर्गा पूजा घूमने के लिए, तो छोटे बच्चे के पॉकेट में उसका नाम, पता, फोन नंबर अपना लिख के जरूर डाल दें, ताकि यदि किसी को वो बच्चा मिलता है तो आपसे वो तुरंत कांटेक्ट कर पाए। कुचायकोट के भाटवा गांव में खाना बनाने के दौरान एलपीजी गैस के रिसाव से आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के मां, बेटी, बेटा आग के चपेट में आने से झुलस गए। परिजनों ने तीनों को कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने स्थिति देखते हुए तीनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। जो लोग इस घटना में झुलसे हैं उनमें निधि कुमारी उम्र 15 वर्ष, रमावती देवी उम्र 38 वर्ष और अभिषेक कुमार उम्र 18 वर्ष बताया जा रहा है। इधर कुचायकोट के हेमबरदाहा गांव में तेज रफ्तार ई रिक्शा चालक ने सड़क के किनारे बैठे एक महिला सहित 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों जख्मी हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और ई रिक्शा को जब्त कर जांच कर रही है। इसमें जो लोग घायल हैं उसमें संजू देवी उम्र 35 वर्ष, निशा कुमारी उम्र 16 वर्ष, पिता धर्मराम, गुड़िया कुमारी उम्र 12 वर्ष, पिता बीरेश राम का नाम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आज पुलिस उप महानिरीक्षक सारण गोपालगंज पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की तमाम अधिकारियों के साथ जांच पड़ताल किए। सबिया फील्ड, हेलीपैड और सभा स्थल तथा बड़का गांव में भी पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इधर 433 लीटर विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कुचायकोट थाना की पुलिस ने भाटवा ओवर ब्रिज के पास की। पकड़े गए आरोपी का नाम सुजीत कुमार राम है और यह मोतिहारी का रहने वाला बताया जा रहा है। इसकी कार और शराब को जब्त कर आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इधर पीएलवी यानी पैरा लीगल वॉलेंटियर के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो लोग भी पैरा लीगल वॉलेंटियर के रूप में 1 वर्षों तक सेवा देना चाहते हैं वे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम मैट्रिक पास व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो वे लोग 7/10/2025 से 3/11/2025 के बीच अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यह जन सेवा का एक माध्यम है और इसी के लिए पैरा लीगल वॉलेंटियर की तैनाती की जाती है। इधर उत्पाद अधिनियम के तहत एक शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को 11 वर्ष कैद की सजा मिली है। जिन्हें सजा मिली है उनमें अरुण कुमार माझी पिता राजकेश्वर माझी और अतुल कमकर पिता धर्मनाथ कमकर, ये दोनों मीरगंज के नेरुई गांव के निवासी हैं। इन्हें एडीजे 4 की अदालत ने 11 वर्ष कैद की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थामे दुर्गा मंदिर परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान पुजारी और प्रबंधक के द्वारा पर्यटकों को संबोधित करते हुए थामे मंदिर की गरिमा का बखान किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी और अधिकार मित्र रवि कुमार के द्वारा मंदिर परिसर में उपस्थित पर्यटकों को नालसा की विभिन्न योजनाओं, एडीआर की कार्य प्रणाली, विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर, लीगल हेल्पलाइन नंबर 15100, मध्यस्थता, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से प्रत्येक पंचायत भवनों पर विभिन्न बिंदुओं पर कानूनी जानकारी देने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर उचका गांव प्रखंड के विभिन्न पंचायत भवनों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी उचका गांव और अन्य को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
रविवार को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां हो गई पूरी, सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक इंतजाम। ससुराल वालों ने दामाद की पीट कर दी हत्या, पुलिस जांच में जुटी। घर में सो रहे एक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। 3 लाख के इनामी कुख्यात मनीष कुशवाहा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक प्लान में किया गया बदलाव, शहर में कई सड़कों को किया गया वन वे। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।